नमस्कार दोस्तों, निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। ऐसी आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के ऊपर से चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं हम इस अध्याय में। पहले इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में क्या क्या है। देखिए, इसमें आपको दो कोण मिलते हैं। एक सबसे पहले क्या हो जाता है, उन्नयन कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है अवनमन कोण। उन्नयन कोण को आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण को आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कौन से कोण के ऊपर से, उन्नयन कोण के ऊपर से। तो उन्नयन कोण क्या होता है, सबसे पहले देखिए, उन्नयन कोण में अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं। कहाँ पे देखेंगे? ऊपर की ओर। तो आप जैसे मुझे ही मान लीजिए, मैं इस फैन को देख रहा हूँ ऊपर की ओर पे, तो मेरे यहाँ से आपके सामने से एक काल्पनिक रेखा बनेगी। काल्पनिक रेखा बनेगी जिसको हम बोल देते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और जहां से मैं ऊपर की ओर इस फैन की तरफ देख रहा हूं तो वो हो जाएगी मेरी क्या, दृष्टि रेखा हो जाएगी। ये दृष्टि रेखा हो गई और ये हो जाती है हमारी क्या, क्षैतिज रेखा हो जाती है। तो कहने का मतलब उन्नयन कोण वह कोण होता है जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या बोल देते हैं, उन्नयन कोण बोल देते हैं। तो उन्नयन कोण में हम कहाँ देखते हैं? ऊपर की ओर देखते हैं किसी वस्तु को। ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे। जैसे सपोज यहाँ पे कोई एक बच्चा खड़ा है और वो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। ऊपर की ओर मान लो किसी पॉइंट को यहाँ पे देख रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एक क्षैतिज रेखा बनेगी। क्षैतिज रेखा मतलब हो जाती है उसकी आंख के सामने से एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा बनेगी, हाँ या नहीं? और एक बनेगी इसकी क्या, दृष्टि रेखा। इसको हम ऐसा मिला देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक कोण बनेगा। इसको हम क्या बोल देते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण। इसमें क्षैतिज रेखा कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है इसकी क्षैतिज रेखा। और यह हो जाएगी कौन सी, दृष्टि रेखा। तो उन्नयन कोण आपको समझ में आया। हम उन्नयन कोण में किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है ना? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ये है कि अगर आपको ट्रिकी तरीके से याद रखना है तो उन्नयन कोण में पहला वर्ण कौन सा आ रहा है? देखिए, ऊ आ रहा है। और उन्नयन कोण ऊ से क्या बनता है? ऊपर भी अगर हम लिखे तो ऊपर में कौन सा वर्ण आ रहा है? पहला ऊ आ रहा है। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उन्नयन कोण की चर्चा हो तो किसकी बात होगी? ऊपर की ओर की बात होगी। चलेगा ना? ये ट्रिकी मतलब कि आप लोग को याद करने में आसानी होगी, हाँ या नहीं? होगी बिल्कुल। अब हम एक कोण की बात कर रहे हैं, कौन सा? अवनमन कोण की। अब सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। अभी हम वस्तु को कहाँ देख रहे थे? ऊपर की ओर देख रहे थे। अब हम कहाँ पे देखेंगे वस्तु को? नीचे की ओर देखेंगे। मगर ऐसा तो नहीं ना कि हम यहाँ पे अर्थ में खड़े हुए हैं और वस्तु को डायरेक्ट नीचे देख ले, नहीं ना। तो हमको किसी मीनार पे या ऊंचाई पे खड़ा रहना होगा, हाँ या नहीं? बिल्कुल। जैसे कि मान लो एक मीनार है या एक टावर है। सपोज ये क्या है, मान लो एक मीनार है, ठीक है। और मीनार के ऊपर कोई यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है। और यहाँ पे सरफेस पे मतलब अर्थ पे क्या है, एक बॉल पड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, ये बॉल को यहाँ से देख रहा है। कौन? ये बच्चा जो है किसको देख रहा है? बॉल को देख रहा है। मगर आप देखिए एक क्षैतिज रेखा फिर भी बनेगी वहां से, हाँ या नहीं? क्षैतिज रेखा बनेगी क्या? आप देखो ये इसके मतलब क्षैतिज रेखा क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे यहाँ से एक काल्पनिक रेखा बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो ये हो गई कौन सी? क्षैतिज रेखा इसकी।
इसको हम क्या बोल देंगे, क्षैतिज रेखा बोल देंगे, ठीक है ना। दृष्टि रेखा का मतलब क्या होता है, हमारी आंख से जो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोल देंगे। तो अभी हम कहाँ देख रहे हैं, बालक किसको देख रहा है, बॉल को देख रहा है, तो इसकी दृष्टि रेखा कहाँ बनेगी बताइए जरा, नीचे की ओर, और हम इसको मिला देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कोई ना कोई कोण बनेगा थीटा, इसको आप क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। तो अगर मैं इसकी सामान्य तरीके से परिभाषा बनाना चाहूं तो आप ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या बोल देते हैं, अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल देते हैं, हाँ या नहीं। सेम ऐसे ही देखिए हमने किसकी बात की है अभी, उन्नयन कोण की बात किए थे। तो उन्नयन कोण में मैंने आपको एक चीज बताया था कि इसका भी U आ रहा है और हमको ऊपर की ओर देखना है, हाँ या नहीं, इसमें भी U आ रहा है। तो किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या बोल देते हैं, उन्नयन कोण बोल देते हैं या एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं। क्या इतना कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ क्या, हाँ या नहीं, ठीक। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, आ जाइए। देखिएगा आपकी बुक में एक उदाहरण नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे बोला है कि पृथ्वी में एक मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, जहाँ से एक बिंदु से 15 मीटर दूर क्या है, एक बिंदु सी स्थित है, और जहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो हम मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा। अभी हम पढ़ते हुए आ रहे थे, आपको पता है त्रिकोणमिति में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे छोटा सा, लाल बटे कक्का वाला। तो इसका मतलब हो जाता है, पहला वाला आपका साइन रहता है, सेकंड हो जाता है कॉस, और थर्ड हो जाता है टेन। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है मतलब क्या, ए और बी, इसकी हाइट निकालना है। तो आप देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 15 मीटर इसका आधार दिया है, और उन्नयन कोण का मान कितना दिया है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। तो आप देखिए, आप इसको क्या बोलते हैं, जनरली हम इसको बोल देते हैं लंब, ये हो जाता है हमारा आधार, और ये हो जाता है कर्ण। तो लाल बटे कक्का का कॉन्सेप्ट क्या है कि एल मतलब हो जाता है लंब, के मतलब हो जाता है कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। हमको ये देखना है कि आधार तो हमारे पास है, हमको क्या चाहिए, लंब निकालना है। तो आप इसमें देखिए कि आधार और लंब की बात किस में हो रही है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा tan में, हाँ या नहीं। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर tan की जगह cot भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो आप अगर cot भी लेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, सेम ही आएगा दोनों कंडीशन में। हम दोनों तरीके से निकाल के देखेंगे, ठीक है ना। एक बार tan लेंगे और एक बार क्या लेंगे, cot लेंगे। तो tan बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार हो जाता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और आप देखिए थीटा का मान कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है, tan 60। लंब कितना है, ये भी मान लेते हैं हम इसको, और आधार की वैल्यू कितनी है, BC लिख लो पहले तो एक बार, ठीक है ना। अब देखिए tan 60 का मान चाहिए हमको, आप अध्याय नंबर 8 में वापस जाइए पुनः। tan 60 का मान कितना हो जाता है, tan 60 का अगर हम मान देखें तो एक ट्रिग्नोमेट्री सारणी जो रहती है, हम पहले ही वैसे ही हमारे आंखों के सामने आ जाना चाहिए जैसे हम बोलते हैं। तो देखिएगा जरा कैसे, जब हम बात करें तो 0, 30, 45, 60, 90, यही है सारणी में मान यहाँ तक, और साइन कॉस टेन से चलता है। साइन की बात करते हैं हम पहले, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हो जाता है। उसके बाद अगर हम कॉस की बात करें तो 1 से उठा के हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं, 0 तक। अब हमको क्या किसका मान चाहिए, tan 60 का मान चाहिए। तो सबसे पहले देखिए sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 हो जाता है, हाँ या नहीं। और अगर हम इधर बात करें तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो हमको क्या मिलेगा, √3 मिल जाता है, हाँ या नहीं, मिलता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे,
3। ए हो गया, ए बी का मान तो ए बी ही रहेगा क्योंकि मीनार है, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। और बी सी का मान कितना है देखिएगा जरा, 15 है, तो हमने ए लिख लिए। तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या मिलेगा हमको, 15√3। ये क्या है, यही तो मीनार की ऊंचाई है। अब देखिएगा, अब आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा कि सर आपने tan लिए तो हम क्या यहाँ पे cot नहीं ले सकते क्या? अब हम किससे निकाल रहे हैं, cot से निकाल रहे हैं। तो cot थीटा का मान कितना रहेगा, पहले थीटा ही रहने दो। cot में क्या हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है, आधार बटे आधार कितना है यहाँ पे, BC है और लंब है हमारा AB। cot 60 का मान क्या होता है, अगर मान लो tan 60 का मान √3 है तो cot 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसका मान रख दीजिए कितना, 1/√3। BC का मान है 15 और AB का मान AB। इसका गुणा करेंगे हम, AB का गुणा 1 में करेंगे, हमको कितना मिलेगा, AB ही मिलेगा और ये मिलेगा हमको 15√3। और ये क्या है, मीनार की ऊंचाई। दोनों कंडीशन में सेम आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं। तो आप तो tan भी ले सकते हैं या फिर cot भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि हमको साइन लेना है, cos लेना है या tan लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपने क्या देखे थे, यहाँ पे आपको आधार दिया हुआ है, दिया है आधार। तो हमने देखे आधार दिया है, हमको क्या निकालना था, लंब निकालना था। हमने देखे कि यहाँ पे आधार है, आधार यहाँ पे भी है, मगर हमको किसकी जरूरत है, लंब की। तो हम कहाँ पे चले गए, tan के पास पहुंच गए, चलेगा ना। तो सिर्फ इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा, एक सेम प्रश्न आपके अध्याय 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसमें बोल रहा है कि सर्कस का एक व्यक्ति एक डोर पे चढ़ रहा है, वो डोर कितनी है, 20 मीटर लंबी है, हाँ या नहीं। और अगर मान लो डोर है तो डोर कहीं ना कहीं एक खंबे से बंधी होगी ऊपर साइड में, हाँ या नहीं। एक जो क्या है, एक खंबा है, एक खंबे के ऊपर उससे शीर्ष से बंधी हुई है। और डोर की लंबाई कितनी बोला है, 20 मीटर, मतलब 20 मीटर है। हमको क्या ज्ञात करना है, अगर मान लो यहाँ से 20 मीटर तक की डोर है और ये आधार हो गया इसका, और यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमको इस खंबे की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप देख लो, कर्ण दिया हुआ है, मान लो क्या बोल देंगे हम इसको, एक कर्ण हो गया, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया लंब। सबसे पहले आप लाल बटे कक्का से देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा, लाल बटे। तो आप देखिए हमारे पास कर्ण गिवन है यहाँ पे, और हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, साइन, साइन से निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्वेश्चन पे ही देख के लिखना है कि ए बी क्या है, माना ए बी एक खंबा है, हाँ या नहीं। इससे एक डोर बंधी हुई जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो ये सब आप प्रश्न से देख के लिख सकते हैं कि नहीं, बताइएगा। बिल्कुल सिंपल है। और जो क्वेश्चन आता है उसमें डायग्राम नहीं दिया रहता है, डायग्राम आपको मन से बनाना होगा, हाँ या नहीं। सिर्फ उसमें इतना दिया रहेगा, देखिएगा आपको वहां पे लिखा मिलेगा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, हाँ या नहीं। डोर पर चढ़ रहा है, चढ़ने का मतलब क्या है, ऊपर की ओर ही जाएगा, हाँ या नहीं, ठीक है ना। और जो अच्छी तरह से किससे है, खंबे से बंधी हुई है, खंबे से बंधी हुई है ऊपर शीर्ष से। उसके बाद बोल दिया है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो हमको क्या, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, हाँ या नहीं। तो आपको ये डायग्राम दिया नहीं रहेगा, आपको डायग्राम बनाना होगा, बना सकते हैं बिल्कुल,
ठीक है। अब हम उसके बाद आए यहाँ पे, तो हमने देखे लाल बटे कक्का के अनुसार क्या आ गया, लंब बटे कर्ण में साइन ले सकते हैं हम, हाँ या नहीं बताइए। साइन थीटा तो क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। साइन थीटा का मान कितना है, 30 है, और लंब कितना है बेटा, ए बी, और कर्ण हो जाएगा हमारा ए सी। साइन 30 का मान कितना हो जाता है, टेबल में फिर से वापिस आ जाइए जरा, 0, 30, 45, 60, 90, हमको किसका चाहिए, 30 का। तो कितना होता है, 0 और 1/2, 0 के बाद मतलब किसका आ गया, 30 का, साइन का गया, तो कितना हो जाएगा, 1/2, गुड। यहाँ पे लिख लेंगे हम 1/2। ए बी का मान क्या है, कुछ नहीं है तो ए बी रहने दीजिए, क्योंकि ये क्या है, खंबे की ऊंचाई है। और ए सी का मान कितना है, 20 है। इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए पहले, ये हो जाएगा 2AB बराबर 20। ये हमको मिलेगा AB बराबर 20/2। मतलब क्या मिलेगा आपको, पूरा पूरा AB बराबर 10 मीटर। यही क्या है, खंबे की ऊंचाई। कठिन है क्या सवाल बताइए, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको करने का तरीका कॉन्सेप्ट वाइज होना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए डायग्राम अगर आपका सपोज बन गया, तो आपको एक कॉन्सेप्ट उठा के साइन कॉस टेन डिसाइड करना है कि हमको साइन लेना है, कॉस लेना है या टेन लेना है। अगर आप मान लो साइन कॉस टेन में कहीं गड़बड़ हो गए, साइन की जगह मान लो आपने कॉस ले गए, तो क्या आपका आंसर आ पाता क्या, नहीं। तो आपको डिसाइड कहाँ से करना है, सबसे पहले देखिए कर्ण दिया है, हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब किस में आता है, इसमें देखिएगा, मन से बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, लाल बटे कक्का लिखना है आपको, और आपको देखना है कर्ण और लंब किस में आ रहा है। आपने देखा तो किस में मिल रहा है आपको, साइन में मिल रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर साइन की जगह कॉसेक ले सकते हैं, तो हम बिल्कुल ले सकते हैं कॉसेक, हाँ या नहीं। उसमें भी आपको आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिएगा एक प्रश्न और है आपके इसमें बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा मान लो एक पॉइंट है बेटा, और ये बोल दिया है कि इससे 30 मीटर दूरी पे बोल रहा है, 30 मीटर दूरी पे। ये मीनार हो गई मान लो, और इसका उन्नयन कोण कितना बोला है, 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनता है कि नीचे की ओर बनता है, यहाँ पे बनेगा, नीचे से ही देखेगा ना व्यक्ति ऊपर की ओर, हाँ या नहीं। इसको मान लिए हमने ए बी सी, और हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें बोला है कि मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करना है आपको। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना होगा, देखो माना ए बी एक मीनार है, और जहां से उसके एक बिंदु से 30 मीटर दूर क्या है, एक बिंदु सी स्थित है, जहां पर उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार से, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी पाठ्य पुस्तक का 9.1 का। देखिएगा जरा, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। मतलब क्या निकालना है, लंब निकालना है क्या, और ये आधार दिया हुआ है हमारे पास। कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, हमने आपको बार बार समझाया कि सबसे पहले हमको डिसाइड करना है, तो हम किससे करेंगे, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमको निकालना है लंब। हम सबसे पहले आ जाते हैं कि आधार और लंब किस में है, देखो ये आ गए हम इस पे 10 पे। तो कौन सा एंगल लेना होगा, हमको 10 लेना होगा, 10 थीटा लेंगे बिल्कुल। तो 10 थीटा लेंगे, देखिए जरा यहाँ पे लिख लीजिए आप 10 थीटा, और 10 बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। लंब कितना है यहाँ पे, ए बी है,
और आधार है हमारा BC। tan 30 का मान कितना होता है देखिए जरा, tan 30 का मान 1/3, ठीक है ना। इसको रख दीजिए 1/3, और AB मतलब लंब तो AB ही रहेगा आपका, मतलब AB क्या है, मीनार की ऊंचाई। BC कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे कितना, 30। इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए तो 30 का 30 आ जाएगा, और हमको मिलेगा AB √3। तो AB बराबर आपको मिलेगा बेटा 30 के बटे में क्या जाएगा, करनी 3। अब यहाँ पे क्या हमारा आंसर आ गया, क्या नहीं आया है। हमको करना होगा हर का परिमयकरण, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ते हुए आए हैं। तो क्या करेंगे हम, √3 का 2 बार अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ये आ गया कितना देखिए, 30 √3, और आपको पता है कि √3 का √3 में गुणा होगा तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, कि 3 × 3 और 3 × 30, 10 √3। और यही क्या है, मीनार की ऊंचाई। कठिन लगा कि आपको सवाल, नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप करना है, और सिर्फ आपको जो साइन कॉस टैन आपको डिसाइड करना है वो किससे करेंगे आप, लाल बटे कक्का से, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए।